7 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? पाई की पावर x। ओके चलो ये अब तरीका भी देख लो। लास्ट के डिस्कशन में मैंने बताई थी ना ग्राफिकल मेथड, देखो जो डिस्कशन हुआ था, तो वही है यहाँ पे। अब सबसे पहले ये पाई की पावर एक्स। सर मुझे पूछना है हाँ बोलो। सर, इस पाई रेस टू एक्स में उसकी वैल्यू, पाई रेस टू एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ना? और तो एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना। और सर ये दूसरा इक्वेशन इमेजिनरी है, मतलब ऑलवेज नेगेटिव है, फिर हाँ नो कॉमन रूट्स, इससे भी आ सकता है ना? हाँ उससे भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें चाहिए। एक तरफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक तरफ है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ग्राफिकल मेथड से जाना होता है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पाई की पावर एक्स का, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू पाई की पावर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, ये -2x² + 6x-9। तो उसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, देख लेना करके क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ। तो ये दोनों टच या इंटरसेक्ट करते क्या एक दूसरे को? नो। तो इसकी वजह से 0 सॉल्यूशंस, ठीक है। सर आपने कैसे डिटरमाइन किया कि पाई टू द पावर x का ग्राफ अपवर्ड्स ही होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमने देखा है ना। 4 ग्राफ मैंने बोले थे कि एक्सपोनेंशियल के 2 एंड लॉग के 2 तो आने ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद 8। यस सर। 8 में कौन सा है, वो लैम्डा वाला ही है ना। बोल्ड करो ना, हाँ थोड़ा सा बोल्ड लिखो ना, मतलब पेंसिल की निब बोल्ड कर दो। वो बोल रही है फॉन्ट साइज बढ़ा दो। वो तो फिर वो ये छोटा है ना, फिर कम ही आ पाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या ये? दिख रहा है सर। हाँ भाई ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कौन सा ये माइक ऑफ करो रे। यहाँ पे वो है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 × x², ठीक है। फिर उसके बाद लैम्डा +2 × x -1 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। फॉर ऑल x, फॉर x बिलोंग्स टू r बोला गया, मतलब सारे x के लिए निगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करता है तो कौन सा ग्राफ आएगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड वाला ग्राफ आएगा। केस फर्स्ट, इफ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा कैसा होगा ये, यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्वल टू -2 and 1, ठीक है। तो इस केस में ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें बताओ अब x² का कोएफिशिएंट कैसा होता है? नेगेटिव। निगेटिव होता है। x² का कोएफिशिएंट निगेटिव, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इज लेस देन 0। यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे तो वो आ जाएगा -2 to 1। फिर उसके बाद इसका d बताओ कैसा होता है? 0 से छोटा। लेस देन 0, तो d से एक लैम्डा आ जाएगा। फाइनली इन दोनों का क्या लेना है हमें? इंटरसेक्शन, ठीक है। फाइनली इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। तो ये हो गया केस 1 का आंसर। कर लेना अब ये, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट निगेटिव एंड d लेस देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, वो केस 1 का आंसर है। फिर उसके बाद केस 2। केस 2 मीन्स अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -2 and 1। तो अब हम देखते हैं कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू -2 हम लेंगे तो क्या हो जाएगा। -2 अगर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये पूरा 0। ये कितना हो जाएगा? 0। तो -1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो लैम्डा की जगह पे -2 पुट किया तो 0 + 0 -1 लेस देन 0। क्या ये सेटिस्फाई रहेगा क्या ऑलवेज? यस सर। ऑलवेज सेटिस्फाई, हाँ ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेगा ये।
तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हम -2 ले सकते हैं। अब उसके बाद इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, तो वो देखो यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो जाएगी 1 पे, लेकिन ये कितनी आ जाएगी 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 1/3। क्या सारे x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? No. नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर No. x के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो फाइनली केस 1 एंड केस 2 का यूनियन लेना था, तो लैम्डा बिलोंग्स टू यहाँ पे ये जो -2 है उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा फिर। क्लियर है? क्लियर है ना ये? Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट 10th 9th doubt है। 10 doubt है। 9th में यही है ना कंडीशन C1 एंड C2, वही है क्या? Yes, sir. हो गया सर, हो गया 9th। हाँ वो तो उसका डाउट है। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोला गया है आर ऑफ सेम साइन देन आर रियल एंड पॉजिटिव, तो इसके रूट्स रियल भी होने चाहिए एंड पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो पहला देखो d तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है। ठीक है, फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा आइदर ये ग्राफ आ जाएगा, अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आएगा, है ना। दोनों रूट्स पॉजिटिव एंड रियल, ये कब है, जब a पॉजिटिव है, एंड जब a निगेटिव है तो कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं, तो पहली कंडीशन तो मस्ट है, फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो C1 तो होना ही चाहिए। अब उसके बाद ABC का साइन देखते हैं, तो यहाँ पे a तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें C का साइन बताओ कैसा रहेगा इस ग्राफ में, बताओ। ये y एक्सिस रहेगा यहाँ पे, ये वाला, तो C का साइन कैसा आएगा, Positive. पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2 है, -b/2 है। तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब a तो पॉजिटिव है, तो a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, तो -b भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो a c एंड -b तीनों एक ही साइन के हैं। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, a लेस देन 0, c लेस देन 0 एंड -b/2 है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, क्योंकि वर्टेक्स इधर लाई कर रहा है ना वर्टेक्स, तो वो तो -b/2 है, बड़ा होगा। अब यहाँ पे a निगेटिव था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, तो यहाँ देखो ये cn - b का साइन सेम आ रहा है, तो चाहे तुम ये ले लो चाहे तुम ये ले लो, a cn - b का साइन क्या होना चाहिए, सेम, अगर पॉजिटिव रूट्स लाने हैं तो दोनों कंडीशन नेसेसरी है, तो इसके वजह से वहां पे क्या है, बोथ C1 एंड C2 आर सेटिस्फाइड, तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये। Yes, sir. फिर उसके बाद 10 नेक्स्ट, doubt है। हाँ 10th लास्ट में करेंगे, बहुत बड़ा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद 11th डाउट है। बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, मतलब तुमने लोकेशन ऑफ रूट नहीं किया है ढंग से। सर 10th 1 का डाउट है। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना, लास्ट में बोला मैंने बताऊंगा, सुन लिया करो थोड़ा। यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू p, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x + 2 - x² - x इज इक्वल टू p, एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो x² - x p - 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, रियल एंड पॉजिटिव, सॉरी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, तो ये होना चाहिए। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इसका ये। अब इसमें बताओ कि d कितना होगा, d
जीरो से बड़ा। greater than 0. डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मूव करेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू पी माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से पी आ जाएगा। और इसके बाद ये बताओ कि एफ ऑफ 0 कितना होना चाहिए? जीरो से बड़ा। 0 से बड़ा, ग्रेटर देन तो वो आ जाएगा। थर्ड ये बताओ कि माइनस बी बाई 2a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन पॉजिटिव। फाइनली तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन, तो वहां से पी आ जाता है। इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद 13 मतलब 12 12th में आइडेंटिटी अब तुम्हें दिखनी चाहिए थी वहां पे। ये a माइनस 1 ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस 1, उसके फैक्टर्स बताओ कितने आएंगे? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। सर वो a+1। हाँ ये a प्लस 1 है, सॉरी। ये जो अगला है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स बताओ। Sir, a एक्स की पावर minus 2 प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स की पावर हाँ 2। यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, सॉरी। ये क्यों हटा दिया? चलो a माइनस 1 यहाँ पे a प्लस 1, इसके फैक्टर्स बताओ। एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 हाँ और एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यस। और अंदर में बचा रहेगा ये एंड a माइनस, यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है बार बार? ये a माइनस 1 ये a प्लस 1, यहाँ पे बचा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बताओ कैसे है? ये बाहर वाला जो क्वाड्रेटिक है इमेजिनरी रूट से इसके, है ना? इमेजिनरी रूट से, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। तो रियल रूट्स, हमें क्या बोला गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, 2 रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनता है इसके रूट्स ही होने चाहिए वैसे, है ना? तो इस क्वाड्रेटिक का d बताओ क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका d ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा इस क्वाड्रेटिक का, क्योंकि सर बाहर वैसे वाले भी ये तो हाँ सर ये तो वैसे भी चला जाएगा ना 0 से डिवाइड होके। कौन सा? हाँ वैसे भी जाएगा, लेकिन रूट्स, टोटल रूट्स कितने आते हैं? 4, लेकिन इसके रूट्स कैसे? इमेजिनरी। तो रियल रूट्स किससे आने चाहिए? इससे आने चाहिए, इसलिए मैंने बोला है ना। क्लियर है अब? फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है 12th है ना? 13 ही है ना वो? सर 14th भी। हाँ वो x1 प्लस x2 का ऑर्डर्ड पेयर्स, x1 x2 की वैल्यू वही है ना? हाँ वो 13th। हाँ सर। हाँ ठीक है, वो देखो एक मिनट, वो उसमें तो बस क्यूब का है। हाँ हाँ वही एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बताओ क्या क्या है? कि इसमें बोला गया कि 2 रूट्स कॉमन है, तो अल्फा बीटा। तीसरा रूट यहाँ पे x1 है, यहाँ पे कितना है? x2 है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5। फिर दो का प्रोडक्ट अल्फा x1 बीटा x1 प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा -p। फिर उसके बाद अल्फा बीटा x1 ये आ जाएगा, ये सॉरी ये प्लस p और ये -q। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 ये -7। फिर उसके बाद अल्फा x2 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस p एंड यहाँ पे अल्फा बीटा x2 इज इक्वल टू -r। तो पहले इसकी बात करते हैं हम, ठीक है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
x1 minus x2 is equal to 2. है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, एक तो मिल गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये अल्फा बीटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 माइनस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ पीपी है। इसमें से इसको माइनस करे तो पीपी गया, अल्फा बीटा गया, यहाँ पे x1 बाहर आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाहर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। लेकिन x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो 0 नहीं हो सकता है। तो 0 किसको होना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया तो इसमें पुट करो ये 0, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 minus -5 एंड x2 कितना आ Minus- जाएगा, -7। -7. तो therefore x1 is equal to -5 and x2 is equal to -7। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज आ जाएगी इसकी। ठीक है, सर 1 मिनट पेज टर्न करो ना। जल्दी को लिखो इसको। सर 14 क्वेश्चन में बस इतना ही पता चल रहा है कि वो जो क्वांटिटी है वो -12 से बड़ी है। हाँ वही, अब 1 से छोटी एक आइडेंटिटी और एक मैंने बताई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए क्या आइडेंटिटी, Yes sir. Yes, sir. Yes sir. उसी का यूज करना है यहाँ पे। हो गया ना ये, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बीच में लाई करता है, वो चाहिए था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने बताया था उस टाइम पे, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, वो देख लेना वहां पे आइडेंटिटी में, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये क्या बन जाता है, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस हाफ बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस हाफ सी माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता चलता है ये 1 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाता है। अब जिसमें और एक आइडेंटिटी ऐसी बताओ जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी बी सी सी ए आता है, प्लस सी का होल A plus B plus C का whole square. है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 1 है, उधर जाएगा तो -1/2 से बड़ा एंड 1 से छोटा, तो इस तरीके से किसके बीच में लाई करता है, -1/2 to 1। ठीक, क्लियर है ना अब ये। यस सर। और ये फिर से एक बार सॉल्व करना घर पे क्वेश्चंस, ये नहीं कि एक बार यहाँ पे देख लिया तो छोड़ दिया, फिर से सॉल्व करना है तुम्हें घर पे, ये ताकि फिर और अच्छे से हो जाएगा। ये पार्ट 1 का वो 10th क्लास में कर लेंगे, वो बड़ा था। उसके बाद आ जाते हैं अब पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने डिस्कस हो गए थे, 6 तक ही हुए। 6 तक हुआ है ना, हाँ। फिर उसके बाद 7th यस सर। 7th डाउट है, यस सर। आइडेंटिटी दिख रही है क्या किसी को, कौन सी आइडेंटिटी है वहां पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस A c cube plus क्यूब। B cube plus C cube. तो 27 ab इज इक्वल टू 729। तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये -729 -729 प्लस 27 ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस -9 का क्यूब, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3ab इंटू -9। तो दिख गया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
-3abc इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होता है? या तो a प्लस बी प्लस A is equal to B is equal to C. या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -9 आ जाए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वहां पे क्या दिया गया है, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ये गया। तो कौन सा बचता है? बस ये बचता है, a प्लस बी -9 इज इक्वल टू 0। और हमें क्वाड्रेटिक कौन सा गिवन है? x स्क्वायर प्लस बी एक्स -9 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बताओ क्या है? वन। वन। वन है सर, वन। हाँ, इसका एक रूट 1 है, और दूसरा रूट थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है, लैम्डा, क्योंकि अल्फा बीटा दो रूट से हमें वैल्यू देनी है अल्फा बीटा को। थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 1 इंटू लैम्डा आ जाता है -9/a। तो लैम्डा इज इक्वल टू -9/a। अब ये बताओ कि 1 बड़ा है या लैम्डा बड़ा है? ये बस बता दो। वन बड़ा है। वन बड़ा है। सर वन बड़ा और है। वहां पे देखो उसके जो रूट्स है अल्फा बीटा, उसमें कौन बड़ा सॉरी दिखाया है? वन बड़ा है। उसमें पे बीटा बड़ा दिखा नहीं। यहाँ पे इसके अल्फा बीटा रूट्स थे, तो बोला गया है कि अल्फा इज मतलब लेस देन बीटा। तो अल्फा लैम्डा क्या इज होगा? बीटा, बीटा क्या होगा बताओ? अल्फा इज वन, अबे अल्फा इज वन बीटा, एंड बीटा इज लैम्डा। अबे बीटा 1 ना, बड़ा नंबर बीटा है ना। यस सर, सॉरी। हाँ, अल्फा -9/a है, तो उसमें पुट कर दो उसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें वही चाहिए था ना, 4 बीटा सर। माइनस ए अल्फा। बीटा इक्वल्स टू 1 कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे 1 और लैम्डा में हमने देखा ए पॉजिटिव है, तो -9/a कैसा आ जाएगा? निगेटिव है ना। तो 1 और लैम्डा में कौन बड़ा है? सर 1, और लैम्डा छोटा है, और यहाँ पे सर, अल्फा और a की वैल्यू इसका आंसर 13 आता है। हाँ, ए की वैल्यू क्या? a भी दिया हुआ है ना। और सर अब वो हम eliminate हो जाएगा। -9/a को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे ना। अबे नहीं, क्या पूछा क्या गया वो देखो ना, वहां पे 4 बीटा माइनस ए अल्फा 4 पूछा है ना, बीटा माइनस a अल्फा। हाँ, तो बस पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 4 बीटा मीन 4, -9/a पुट करेंगे तो ए कैंसल प्लस आउट। 9। सर आता है सर। हाँ हितेश बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर लास्ट फोर्थ स्टेप से रिपीट करो ना। लास्ट फोर्थ स्टेप कौन सी है? ये नहीं सर, उसके पहले वाली। यही ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, यस यस। उसके लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a³ + b³ + c³। ये तुम्हें पता होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन बन पाता। अगर 3abc होता है तो ये दो केसेस में पॉसिबल है, या तो a = b = c हो जाए, या a + b + c 0 हो जाए। और ये जो बन रहा है इसी तरीके का फॉर्म है, बस c की जगह पे -9 है, इतना सा है। ये तो होगा नहीं, होगा तो बस ये। ठीक है, तो इसकी वजह से ये नहीं, ये। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन सर, होते हैं 8 एडवांस के, बहुत सारे सर 8 कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ 8 में हाँ, रुको, मैं बोल रहा था ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं एडवांस के, जिसमें आइडेंटिटी का भी कंसेप्ट आ गया, क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट है, और क्वेश्चन बन गया है। सर, नहीं 8 सर, में वो सब मैं कुछ कैंसिल आउट। क्या सर 8 में कुछ अलग ही आता है आंसर। हाँ रुको तो 1 मिनट, ये इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। ठीक है, 8 में देखो क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सॉरी -2 है ये, इज इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन है। और हमें बोला गया है कि अल्फा इज ग्रेटर देन नहीं, बीटा। ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ ब्रैकेट में 5t² - 3t + 7 है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो वो बताओ ब्रैकेट में क्या है, मेरे पास दूसरा लिखा हुआ है। 5t²। एक 5t² 3t + 3t प्लस, it is + 3t + 7। हाँ प्लस है या माइनस है ना यहाँ पे?
हाँ सर। यस हाँ। सर। और यहाँ पे -2। यस हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे हमें an कितना गिवन है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। तो ये है, और हमें बोला गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ना, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ a100 माइनस 2 इंटू a98 अपॉन a99। तो ये तो हमने देखा हुआ इस तरीके का कंसेप्ट कि कैसे करते हैं इसको। 100 मतलब ये आ जाएगा अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100, फिर यहाँ पे 2 इंटू अल्फा की पावर 98 प्लस 2 इंटू बीटा की पावर 98 अपॉन a99। इसको रहने दो एज इट इज। अब अल्फा वाले को एक साथ ले लेंगे, तो और वहां से अल्फा की पावर 98 कॉमन, अंदर में बचता है अल्फा स्क्वायर -2। यहाँ पे माइनस बीटा की पावर 98 कॉमन, अंदर में बचता है बीटा स्क्वायर -2। बीटा वाले को एक साथ लिया, अल्फा वाले को एक साथ लिया, और नीचे में a99 रहने दो। अब ये बताओ अल्फा स्क्वायर -2 कितना है? 66 इंटू 5t स्क्वायर माइनस 3t है ना, प्लस ये ऐसे ही तो करते थे हम इसमें कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस दिस इंटू अल्फा -2 0, तो अल्फा स्क्वायर -2 इसके इक्वल आ जाता, ठीक है। एंड बीटा स्क्वायर -2 भी ऐसे ही आ जाता। तो यहाँ पे ये अल्फा की पावर 99 और मल्टीप्लीकेशन में ये रहेगा, यहाँ पे बीटा की पावर 99 और मल्टीप्लीकेशन में ये, तो ये अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा, और बाहर में इसको ले लेंगे हम 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7, इसको बाहर ले लिया, और नीचे में क्या है a99। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब ये कैंसल आउट यस हो सर, जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब ये यहाँ इसके बाद मेन भी कहानी है। अब ये दूसरा कंसेप्ट है। ये तो कंसेप्ट किसका हो गया कि उसके रूट्स होते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन है यहाँ तक तो। अब इसके बाद ये रेंज वाला क्वेश्चन है। अब हमें इसकी रेंज चाहिए ना थोड़ी देर के लिए। मान लो ये क्या है, ये y है, तो ये y इज इक्वल टू, इसकी हमें रेंज चाहिए थी। तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसका ग्राफ बना लेंगे, किसका, 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 का। तो इसको हमने ले लिया अलग, एक y ले लिया 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये अपवर्ड आ जाता है ग्राफ, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहती है, इसके वर्टेक्स पे। इसके कोऑर्डिनेट कितने, -b/2 है तो 3/10। b/2 इसका d निकालते हैं तो d आ जाता है 9 माइनस 20 140 डिवाइडेड बाय 4a मतलब 20। तो ये d आ जाता है -131 अपॉन 20। एक मिनट, 20 d तो बस यही आ जाएगा ना, अपॉन में 20 क्यों जाएगा, d तो बस ये आ जाएगा -131। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, -d/4a, तो ये आ जाएगा 131 अपॉन 20। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/10 131 अपॉन 131/20 ये 131 अपॉन 20। लेकिन हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, इंटू में 6 है ना, इंटू में 6 है By तो 20 इसकी into निकाली, तो इंटू में 6 कर देंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, 181 अपॉन 20। हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 131 अपॉन 20। तो यही उसका आंसर है, ठीक है। 786 शायद। जो भी आ रहा होगा आप देख लेना। क्लियर है क्या, बताओ ये अब, क्योंकि यहाँ तक तो वो दूसरा कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। इसके बाद अब रेंज का कंसेप्ट है। सर इसका नेक्स्ट पेज दिखाओ ना, बिकॉज मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। ये देखो नेक्स्ट पेज ये है। पहले तो हमने इसकी रेंज निकाल ली, मतलब इसका ग्राफ बना लिया, तो ये ग्राफ है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है इस पूरे फंक्शन की, वो है 131 अपॉन 20। तो ये आ गई, लेकिन हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, 6 इंटू दिस, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 13.1 मीन 6 पॉइंट, ये कितना, सॉरी 3 9
39.3 इसका आंसर होगा, है ना? आंसर क्या दिया इसका? 39.3 दिया। हाँ बस आंसर है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 9th। यस सर। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन भले ही डाउट आने दो, अटेम्प्ट जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो शुरुआत में तो दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये सारे एडवांस लेवल के बेटा, है ना? एक्सरसाइज 2 मतलब एडवांस लेवल। सर इस रो में सारे आ गए, मुझे बस 11 और 17 नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया फिर। थैंक यू सर। बाकी लोग टेंशन मत लेना, है ना? हम सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ, तो कम डाउट आने लगेंगे, क्योंकि अब ये कंसेप्ट नहीं देखे हुए अपन ने सारे। हमने तो बस क्या है, प्योरली क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट देखे हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब वो कंसेप्ट को कैसे मिक्स किया जाता है, 2-3 कंसेप्ट कैसे मिक्स होते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये रूट्स है। फिर उसके बाद एल के एम आर रियल नंबर्स, चलो होंगे वो रियल नंबर्स। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर दी। अब यहाँ पे हमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये तो हमें पता है कि कितना आता है, ये कंसेप्ट हमने देखा है कि वो आ जाता है के। फिर उसके बाद दो दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा, दो दो के प्रोडक्ट बनते हैं ना यहाँ पे, एक मिनट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो ये आ जाता है कितना यहाँ पे के। अब हमें क्या बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की डेल्टा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है। अब जब मैं ये आइडेंटिटी बता रहा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो मैंने बता दिया था। साथ ही में 4 का जब स्क्वायर रहेगा वो भी मैंने बताया था, यस ये भी मैंने Yes, बताया था। sir. 4 का स्क्वायर आता है तो क्या होता है, इसमें भी सेम ही है। पहले स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ दो दो का प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, फिर बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बता दिया जाता, सेम यहाँ पे वही है, ए बी सी डी की जगह पे अल्फा बीटा गामा है, बस इतना ही चेंज है। एक मिनट है, तो ये देखो यहाँ पे ये कर देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, ये आ जाता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन अल्फा बीटा, तो वैसे ही लिख देंगे समेशन अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये कितना यहाँ पे के है, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर। ये समेशन अल्फा बीटा कितना था, ये भी के था, इधर आ जाएगा तो -2k। तो अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए के स्क्वायर -2k की, तो उसका ग्राफ देख लेंगे हम, y इज इक्वल टू के स्क्वायर -2k। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये उसका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये 1, -1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है,
-1 है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये -1 आता है। ठीक है, तो वहां पे n की वैल्यू 1। हाँ n की वैल्यू 1 है। तो क्लियर है ना ये क्वेश्चन? अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, और उसके बाद ये आइडेंटिटी, ये पता होते, और फिर उसके बाद क्या है अपना रेंज वाला कंसेप्ट। तो 3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स करके पूछा गया है। नेक्स्ट पेज लो। क्लियर है अब ये? सर हाँ बोलो। 10th में तो बहुत लॉन्ग हाँ, is 2 बार equal रेंज to 2 निकालनी है, पहले इसकी रेंज, फिर उसके बाद वो y में क्वाड्रेटिक बनती है उसकी रेंज, तो 2 बार रेंज है। 10th में पहले तो ये था ना, ये y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जब तुम रेंज निकालोगे तो y बिलोंग्स टू -1 to 1 आता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से। ठीक है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमने देखा था वहां पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, तो उससे y की वैल्यू -1 to 1। अब उसके बाद हमें रेंज किसकी निकालनी है अगेन, वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2 की, तो उसको मान लेते t इज इक्वल टू दिस। अब मतलब हमें t की रेंज चाहिए, तो मैंने बोला था जो क्वाड्रेटिक होता है उसको थोड़ी देर के लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानेंगे और इस t को मान लेंगे वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, अब यहाँ पे t एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब हमें ये वाई स्क्वायर प्लस वाई -2 का ग्राफ बनाना है, तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ आता है उसका। ठीक है, ग्राफ बना के देख लेना, ये आ जाएगा। अब हमें इसकी जो रेंज चाहिए -1 to 1 के बीच में, तो -1 पे वैल्यू देखो इसकी कितनी आएगी, y -1 पे t की वैल्यू कितनी आती है बताओ? -2 -2, इसका मतलब माइनस, हाँ -1 यहाँ पे होगा और वहां पे उसकी वैल्यू आ जाती है -2। ठीक, तो ये उसकी वैल्यू -2 आ जाती है, 0 पे भी -2, फिर उसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। तो ये 1 इसका एक तरीके से रूट ही हो गया। अब हमें -1 to 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, तो ये उसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स कितना आता है ये बताओ तो, वर्टेक्स जो रहेगा इसका ये वाला -हाफ आ जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे ये -हाफ, और इसका d कितना आता है, d देखेंगे तो ये है 1 प्लस, 9/4। तो ये -9/4। ठीक है, तो रेंज बताओ इसकी क्या रहेगी अब? हाँ, इसकी रेंज बताओ क्या रहेगी? -1/2 to 1 9/4 to 1 है ना, -9/4 to 1, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स है। तो t की जो रेंज आती, क्या हो रहा है बार बार, t बिलोंग्स टू आ जाएगा -9/4 to 0। अबे 0 ही है, 1 नहीं है, y कोऑर्डिनेट ना, ये 1,0 था। तो यहाँ देखो अब क्या पूछा गया है हमें, a to b है तो b -4a पूछा गया है, तो वो कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ क्लियर है सर। ठीक है, फिर उसके बाद 11th। यस सर। 11th में भी क्या, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसानी है ऊपर वालों के कंपेयर में। मतलब ये है x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0,
इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये नहीं है 11th। फिर कौन सा है? अरे वही है, सेकंड इक्वेशन यही है देखो। वही है वो यही है सर। पहले सेकंड इक्वेशन लिखा है, second equation है ये। एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। अब इसमें क्या बोला गया है कि कहाँ गया, यहाँ पे -19 है, सॉरी ये -19 है और ये कैपिटल में है सर 3x। हाँ बोलो क्या? 3x क्यूब। 3x क्यूब है क्या? अरे लाइट गई यहाँ पे, चलो वीडियो बंद ही कर देता हूँ मैं। 3x क्यूब है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ 3x सर, क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस प्लस qx qx माइनस -36। अच्छा चलो कोई नहीं, qx -36 इज इक्वल टू 0। सब पी है। px स्क्वायर, ओके px स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि -37 है। अबे मेरे यहाँ पे कोई एक ही बताओ मुझे एग्जैक्टली क्या है, कोई भी एक सर -37 है उधर 36 -37, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, तो इसके रूट्स क्या रहेंगे? एक से ज्यादा अल्फा नहीं, प्लस वन बीटा प्लस वन बीटा प्लस वन है, गामा गामा प्लस वन, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? ए, है ना। फिर उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना आ जाएगा? +1 बी बी। बी एंड अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा? सी सी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि किसकी वैल्यू चाहिए? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए ना। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बता सकते हैं कि कितना है इस इक्वेशन में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम निकालेंगे, अल्फा प्लस 1 37/3 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1, ये आ जाता है 37/3, ठीक है। और इसको तुम मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आ जाता है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, तो ये पूरा आ जाता है यहाँ पे इज इक्वल टू 37/3। तो ये कितना है? C, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है? B, ये कितना हो जाएगा सर। तो यहाँ पे C प्लस B प्लस A प्लस 1 इज इक्वल टू 37/3। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से सर ये तो बहुत आसान था। हाँ वो तो बाद में पता चला ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे डायरेक्टली देखने पे तो कोई बना भी नहीं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब। लेकिन तुम इसको फिर से एक बार सॉल्व करोगे तो और थोड़ा सा आएगा कि हाँ ये आसान था। इसमें ऐसे अलग है कुछ, कोई कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है अलग ऐसा जो पढ़ाया नहीं गया है ना। जो पढ़ाए गए उन्हीं को मिक्स कर करके क्वेश्चंस है ये। तभी भी इन क्वेश्चन की हवा नहीं लगती है। तो वही है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, यूज टू हो जाओगे तुम। क्योंकि ये जो भी कंसेप्ट है ये सम ऑफ रूट्स, ये तो बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस अब इसको मल्टीप्लाई करना था और आंसर आना था, ये बस वहां पे। सर पर इस एक्सरसाइज में ज्यादातर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के क्वेश्चन है। हाँ वही मिनिमम मैक्सिमम वाले ज्यादा है, रेंज वाले ज्यादा है इसका। हाँ सर एक्सरसाइज 3 बहुत हार्ड है। अरे एक्सरसाइज 3 में वो पार्ट 1 नहीं करना था क्योंकि उसमें आगे के कंसेप्ट भी है जो पढ़ाए नहीं गए हैं, तो वो जरूरी नहीं था सर इतना। पार्ट 2 इजी था, बस पार्ट 1 में ही थोड़ा सा पार्ट 1 तो मेन, पार्ट 1 में अभी नहीं पढ़ाएगा ना, उसमें लिमिट के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, मिक्स करके है, तो अभी नहीं करना था उसको। फिर उसके बाद 12, ये भी रेंज का है, बना क्या लेकिन 12? यस सर। चलो बढ़िया है। यस सर 13, ये आसान था 13। 14, 15, सर हाँ एक बार 12th बता दो ना। 12 भी रेंज वाला ही है। एक मिनट देखो यहाँ पे,
सर एक बार बता दीजिए ना। हाँ ठीक है बता रहा हूँ। इसमें क्या है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस टी स्क्वेयर माइनस 12x इंटू टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 64x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस ट्वाइस मतलब इसका एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 12x। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा स्क्वायर वो आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 64x। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16 तो 32x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 64x। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है माइनस 32x स्क्वायर माइनस 64x। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 32 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए माइनस को अंदर ही रहने दो, तो इसका ग्राफ बताओ कैसा बनता है इसका ग्राफ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है ना। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कैसी होती है मैक्सिमम वर्टेक्स पे? तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाती है -1 कॉमा इसका डी देखो कितना आता है, डी आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो माइनस डी बाई तो माइनस डी बाई 4 मीन्स ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाता है, -1 कॉमा 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, इंटू 32 करेंगे तो 32 है ना। तो ये भी रेंज वाला था, लेकिन पहले कंसेप्ट तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो करना था, फिर उसके बाद रेंज बन जाता। ठीक है, यस सर। फिर 13 तो लोकेशन ऑफ रूट वो आसान है, 14 भी वही है एक तरीके से, 15 16 भी क्लास में ही करवाया मैंने 16 तो। फिर उसके बाद 17 डाउट है सर डाउट सर जो 16 है ना हाँ सर, हाँ जो 16 है ना उसमें डिनोमिनेटर में ना एपी आ रहा है क्यू की जगह। नहीं आता है, वो आ जाएगा, देख लेना। एक बार 16 बता दीजिए ना। क्वेश्चन, अरे ये तो क्लास में करवाया ना मैंने क्वेश्चन। सर क्लास में हुआ था लेकिन सर क्लास वो क्लास थोड़ा में सा नहीं आ रहा। वो थोड़ा डिफरेंट है सर। अच्छा डिफरेंट है क्या, बताओ तुम्हारे इसमें सर क्वेश्चन वो कौन सा थोड़ा है? डिफरेंट है। हाँ बताओ क्वेश्चन कौन सा है। The equations 3x square minus 7x plus b is equal to 0, हाँ comma x cube minus px square plus qx is equal to 0, हाँ where a, b, p, q belong to real except 0, have one common root, and the second equation has two equal सर roots. ये क्वेश्चन नहीं है। Then find the value of 3q plus b upon aq. क्वेश्चन कौन सा है फिर? सर उसने गलत बताया। सर यही है 16। एक सर यही है 16th। अरे रुको दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। सर वो जो पहला इक्वेशन है ना, तो हाँ। उसमें ऐसा है कि स्क्वायर माइनस 7ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सर मैंने ax ही बोला था। इतनी रफ्तार में बोलेगा तो कैसे समझ में वही आएगा? तो, यहाँ पे बताओ क्या है ये पहला सॉरी इक्वेशन। सर। हाँ सर बस वो 7x में आप 7x कर दो। प्लस बी -7ax हाँ 7ax प्लस बी हाँ और सर वो माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर। हाँ सर ठीक, ये है ना। हाँ, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से लैंग्वेज ये होगी कि हैव वन रूट कॉमन एंड सेकंड इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, है ना। यस तो यहाँ पे कंसेप्ट तो पूरा वही था कि इसका एक रूट 0 आता है ना, और फिर यहाँ पे ये बचता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, अब दोनों में एक रूट कॉमन है, 0 कॉमन रूट हो नहीं सकता है क्योंकि b 0 नहीं हो सकता है। पूरा कंसेप्ट वही है, इसका मतलब इसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स आते हैं तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा, ठीक, एक कॉमन रूट।
तो यहाँ पे देखो ये अल्फा प्लस बीटा जो x है is equals to 0 कैसे होगा? x कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है Okay. बस उसमें इक्वेशन है, यहाँ पे अब डिफरेंट है, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है 7a/3, अल्फा इंटू बीटा है कितना है, या तो फिर ऐसे है अल्फा इसका रूट है पहले वाले का, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो ये आ जाता है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 7a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है p, तो अल्फा इज इक्वल टू p/2 एंड अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाता है q। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे ना अल्फा स्क्वायर की जगह पे, तो 3q माइनस 7ap/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाता है आंसर जो भी है। ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। मैंने जो करवाया बस उसमें Yes, sir. इक्वेशन अलग थे, यहाँ पे इक्वेशन ये है, बाकी लैंग्वेज पूरी सेम है। फिर उसके बाद 17 में क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस 2x आर टू फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते कि इक्वेशन किस में है, x में है। जैसे कि ये होता है ना कि ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस है उसका फैक्टर है, तो f ऑफ a कितना रहता है, f ऑफ a रिमाइंडर। बस 0 ना, फैक्टर है तो हाँ वही। फैक्टर है तो 0 रहता है ना। तो सेम यहाँ पे भी है। अब इक्वेशन तुम किसी में भी मान सकते हो, x में या y में, कोई दिक्कत नहीं है। तो x में अगर तुम मानोगे तो फिर ये f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x³ माइनस 3x² y प्लस लैम्डा x y स्क्वायर प्लस म्यू y³। ठीक है, अब इसका एक फैक्टर क्या है x माइनस वाई एंड दूसरा फैक्टर क्या है y माइनस 2x। तो x की जगह पे हम y पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, है ना। और फिर उसके बाद x की जगह पे हम y/2 पुट कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। जैसे ये देखो ना, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो f ऑफ a 0, x माइनस वाई फैक्टर है तो f ऑफ y 0 एंड यहाँ से f ऑफ y/2 0। तो इसमें पुट कर देना तो म्यू और लैम्डा में 2 इक्वेशन बन जाते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद पार्ट 3 में भी 6 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे ना। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद 7th डाउट डाउट है क्या 7? ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है, 1 मिनट, अब लाइट आ गई है, चलो। तो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस a इंटू x² माइनस a इंटू x प्लस 1, फिर उसके बाद क्या है माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अगर ये इक्वेशन बनता है तो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये x² माइनस ax और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा माइनस a माइनस b 0 एंड बीटा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर a बीटा माइनस a माइनस b 0 ये आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस a बीटा प्लस माइनस 2 अपॉन a प्लस b, इसकी वैल्यू। अब तुम बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा कितना है, a प्लस b
एंड बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा कितना ए प्लस बी, A plus B. ये ए 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 अपॉन ए प्लस बी। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है 0। तो वो देखो 0 हो गया। और किस तरीके से 0 आ सकता है वो देखो, ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो तुम, एक्स की जगह पे ए पुट करके, फिर उसमें प्लस ए प्लस बी कर दो तो शायद वो भी 0 आ जाता है। फिर वो डी ऑप्शन भी देख लेना, यहाँ पे ए की जगह पे a/2, एक्स की जगह पे a/2 पुट कर दो तो वो भी दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8th, यस सर। चलो 8th वाला doubt कंसेप्ट is अब सुन लो तुम लोग। ठीक है, 8th वाले में देखो क्या बोला गया है, f of 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स f of -1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0, f of 2 -4 इज इक्वल टू 0। हाँ, अगर तुम डायरेक्टली देखोगे, अगर ये है f of 1 इज इक्वल टू 1, f of 2 इज इक्वल टू 4, f of 3 इज इक्वल टू 9, तो तुम क्या बोल दोगे f of 4 कितना है 16. लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये कब होता है जब तुम f of x को क्या लेके चलोगे x स्क्वायर, लेकिन f of x कैसा फंक्शन है 3 डिग्री का फंक्शन है, तो f of x को हम ये नहीं ले सकते, तो f of 4 16 नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा f of 4 16 है ना। उसको कैसे अप्रोच करना है वो देखो यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये f of 3 -9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बताओ अगर f of a 0, f of b 0, f of c 0 आता है किसी इसमें, तो f of a 0 आता है तो इसका एक फैक्टर क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, x minus a. f of b 0 आता है तो फैक्टर क्या होता है x minus b, एंड f of c 0 आता है तो फैक्टर क्या होता है x minus b। x minus b. ठीक है, अब उसी तरीके की चीजें है यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, कौन सा, f of x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है 1, 2, 3, क्योंकि 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 1 रूट है तो फैक्टर क्या आ जाएगा x minus 1, X minus 1. फिर x minus 2 and x minus 3, और यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना बोला गया है उसका 1, इसका मतलब यहाँ पे इनटू में ये 1 रहेगा, तो ये वो इक्वेशन है। क्लियर है कैसे आई, ये ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे आगे। उसमें क्या होता है कि इससे ही f of 1 1 है, f of 2 4 है, f of 3 9 है, और बोला जाता है कि f of x 3 डिग्री का फंक्शन है, जैसे कि ये है, आगे किसी इसमें 2 गिवन रहते हैं और 2 डिग्री का फंक्शन ऐसा वगैरह कोई कंसेप्ट रहता है वो। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ से इक्वेशन बना लिया पैटर्न देखते हुए, ये इक्वेशन बनता है, इसके रूट्स क्या है 1 2 3, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो इसके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे इसका, तो वो ये आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है f of x है कितना, x minus 1, x minus 2, x minus 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f of किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f of 4 की, तो वो निकाल लेंगे तो वो आ जाती है यहाँ पे 4 minus 1 तो 3 2 1 प्लस 16, तो ये आ जाती है 22। एक तो तरीका ये हो गया, फिर दूसरा तरीका क्या है, इसमें तुम f of x को लेके चलो एक क्यूबिक फंक्शन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये थोड़ा सा लेंदी है। अब इसमें f of 1 की वैल्यू हमें पता है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d, और हाँ लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो a कितना है 1 है। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 है, तो उसको देने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, फिर f of 2 मीन्स ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, ये आ जाता है यहाँ पे 4। फिर उसके बाद f of 3 27 प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 9।
अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, हम BCD की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। अगर तुमने सर वो टेस्टिंग करो ना। इसके ऊपर अगर तुम्हें मतलब आ गया ना ये कवर करना, तो बहुत आसान है ये। तुरंत ही इक्वेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, और फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर वो दूसरा वाला बहुत लेंदी है, 4 बार सॉल्व करके भी नहीं आया। हाँ वो करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी जाता है लेकिन आ जाता है उससे भी आंसर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उससे ज्यादा बेटर ये है कि ऐसे बना लेना, फिर वहां से फैक्टर्स पता चलते हैं, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट का बस ध्यान देना, कभी कभी लीडिंग कोएफिशिएंट गिवन रहता है, 1 के अलावा भी और कुछ रहता है, तो जल्दबाजी में वो रह जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो वो बस ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 6/5 की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन का मतलब क्या है? एक्स क्यूब के इक्वल करना है, तो एक्स की कितनी वैल्यूज आती है वो बताना है। ये एफ ऑफ एक्स मिला हमें, है ना। अब इसको तुम एक्स क्यूब के इक्वल करो, तो एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो एक्स क्यूब के इक्वल करने के बाद एक क्वाड्रेटिक बनती है एक्स में, एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाता है, तो एक्स की 2 वैल्यूज आती है। ठीक है, और वो डी वाला करना है तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। अगर रूट हमें बताना है 0 to 1 के बीच में है या नहीं है, तो ग्राफ बनाओ इसका, तो दिख जाएगा। ठीक है, या तो बिना हो गया ग्राफ के सर। अगर करना है डी ऑप्शन को तो वो भी आ जाता है। बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे तो वो देखो, ये देख लो, ये तरीका था, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा तुमने। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिला है क्या, x-1, x-2, x-3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम 0 पे वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, एंड 1 पे निकालेंगे कितनी आएगी। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ। 0। अरे इसकी पूरे की पॉजिटिव या नेगेटिव, निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। एंड 1 पे कितनी आती है, Negative. पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसके बीच में मतलब ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो एक रूट आता है ना 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, तो वो ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में कुछ नहीं, इसको एक्स क्यूब के इक्वल करना है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे देखो ये 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आती है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब के इक्वल करने के बाद कितने रूट्स आएंगे, उसके 2। ठीक है, ये हो गया सी ऑप्शन के लिए। फिर उसके बाद 9th, डाउट है क्या। 9th में देखो अच्छा क्वेश्चन है, 9th एक बढ़िया कंसेप्ट है उसमें। पी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 32, ये किसी साल पूछा गया एडवांस में, पता नहीं अब ईयर नहीं याद आ रहा है। अब ये बताओ इसके कितने रूट्स है पहले तो इस इक्वेशन के, अगर इसको इक्वेशन बनाया जाए तो 32। तो नेचर देखते हैं। अब नेचर देखने के लिए पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में ग्राफ तो अब इसका हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशिएट कितनी बार करोगे। तो बहुत इजीली एक चीज हमें पता चलती है, जब हमने मान लो x को निगेटिव लिया है, तो p ऑफ x बताओ कैसा आता है, पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव। Positive. तो समझ के बताना, ये नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव,
ये निगेटिव की पावर और निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये सारे टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे, तो पी ऑफ एक्स एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिव। ठीक है, मतलब लेस देन जीरो में इसका ग्राफ ऊपर ही लाई करेगा एक्स एक्सिस के। फिर उसके बाद एक्स को अगर हमने ले लिया जीरो, लिखा जा रहा है, ये हैंग हो गया लगता है। हाँ, यहाँ पे अगर हमने x को ले लिया जीरो, तो बताओ इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी, p ऑफ x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव आ जाएगी। अब x हमने 0 to 1 के बीच में लिया है, तो बताओ इसके बीच में जो नंबर होता है उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है या घटती है? निगेटिव आएगी सर, निगेटिव आएगी। पॉजिटिव। पहले जो बोल रहा हूँ वो बताओ, 0 to 1 के बीच में कोई नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। 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 तो p ऑफ x को तुम ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब दिखना चाहिए ना पॉजिटिव कैसी आती है, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 11, x की पावर 18 माइनस एक्स की पावर 25 प्लस x की पावर 32। अब ये देखो ये वैल्यू कैसी है, ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा क्योंकि x क्यूब तो 1 से छोटा रहेगा। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि x की पावर 4 बड़ा है। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल p ऑफ x कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। अब x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो p ऑफ x अगेन 1 आ जाता है, तो वो भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर हमने x को 1 से बढ़ा लिया है, अब कोई रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म बताओ कैसी है, अगर 1 से बड़ा है पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये प्लस 1, तो 1 से बड़े में भी p ऑफ x कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब इसका ग्राफ कभी x एक्सिस के नीचे आएगा क्या, नहीं। निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, मतलब सारे x के लिए हमने देख लिया, निगेटिव के लिए पॉजिटिव आ गया, 0 पे भी पॉजिटिव, 0 to 1 के बीच में भी पॉजिटिव, 1 पे पॉजिटिव एंड 1 से बड़े में भी पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वो उसको कभी कट ही नहीं करेगा। तो सारे के सारे रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। है ना, तो वो पहला वाला ऑप्शन आ जाता है। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और 0, है ना, क्योंकि सारे रूट्स इमेजिनरी तो रियल रूट 0। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 32 सही है। फिर ऐसे ही बाकी के चेक कर लेना। तो उसमें बस ऑप्शन डी में क्या है, p ऑफ x करके देख लो ना तुम, p ऑफ x करो प्लस p ऑफ माइनस x करो, दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाता है, x की पावर 32 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। ये भी देखो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। तो p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x का ग्राफ भी कैसा आ जाता है, ऊपर, तो इसके भी सारे रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी। तो ये बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। फिर उसके बाद 10th, हो गया, 11th, 12, डाउट है सर, 12th में डाउट है, यहाँ पे देख लो। 12th में क्या है कि माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ये -5 प्लस आयोटा बीटा, -5 प्लस आयोटा गामा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू गामा स्क्वायर है ना, इसका मतलब बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड बीटा नॉट इक्वल टू माइनस गामा, ये दो चीजें एक ही इसमें गिवन है। अब उसके बाद बोला क्या गया है, ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस cx प्लस 860 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इसके रूट्स है।
ठीक है, अब ये बताओ इस क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे? 3। 3 रूट्स होंगे। 3 ठीक है, और नेचर बताओ क्या क्या हो सकता है इसका नेचर? दोनों इमेजिनरी, एक रियल। दोनों इमेजिनरी एक और रियल, या तीनों के तीनों रियल, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो दोनों केसेस को हम वेरीफाई करते हैं। 3 रियल रूट्स पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं क्या। 3 रियल रूट्स, तो उसके लिए बताओ बीटा एंड गामा को कितना होना पड़ेगा? जीरो से बड़ा। 0। ये सॉरी, जीरो ना, जीरो जीरो। बीटा भी Sorry, 0 एंड गामा भी 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? बीटा नॉट इक्वल टू गामा, बट बीटा नॉट इक्वल टू गामा है, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। मींस तीनों रियल रूट्स पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल। 2 इमेजिनरी 1 रियल। अब इसको देखते हैं। अब इमेजिनरी में भी 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे। ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हो सकते हैं क्या? ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। तो -5 प्लस आयोटा बीटा एंड -5 प्लस आयोटा गामा आर कंजुगेट। मान लो कि ये कंजुगेट है, तो कंजुगेट के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो। बीटा इक्वल टू गामा। बीटा इक्वल टू माइनस गामा, बट बीटा नॉट इक्वल टू माइनस गामा है ना। देयरफॉर ये भी कैसा आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। अब बचता कौन सा है? अब ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स नहीं हो सकते हैं, यही एक बचता है ना। इसका मतलब इनमें से एक रूट कैसा होना चाहिए? बोलो। रियल। रियल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट नहीं है ना। रूट्स तो हमारे पास 3 ही है, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये दोनों ही एक दूसरे के कंजुगेट आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? इनमें से एक रूट रियल रहेगा और दूसरा इमेजिनरी। तो रियल मान लो कि ये रियल है, तो उसके लिए गामा कितना आना चाहिए? 0। तो और इमेजिनरी रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा? -5 माइनस प्लस आयोटा बीटा एंड -5 माइनस आयोटा बीटा, एंड तीसरा रूट -5। यही एक केस पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना कैसे किया गया है? सारे केसेस को कैसे एलिमिनेट करते गए हम, मतलब 3 रियल रूट्स कैसे एलिमिनेट हो गया। फिर ये दोनों ही एक दूसरे के कंजुगेट, ये भी कैसे एलिमिनेट हो गया। अब बचता कौन सा? ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट नहीं रहेंगे, इसका मतलब एक रियल एक इमेजिनरी रहेगा इसमें से, और जो तीसरा रूट रहेगा इस इमेजिनरी का क्या आ जाएगा? कंजुगेट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 रूट्स, अब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके आंसर आ जाएगा, तो वो कर लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सर जाएगा। आप मेरा डाउट लेने वाले थे ना? सर तुम्हारा डाउट वो लेंगे सर। क्या? वो ले लेंगे। तुम क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे तो। सर वो बोल रहा है कल 7:30 को ले ले। अरे नहीं, कल दूसरे बैच का रखा हुआ है डिस्कशन। ठीक है, तो तुम लोग ये सर कल कंप्लीट। टेस्ट पूरे क्वाड्रेटिक पे है ना? हाँ, पूरे क्वाड्रेटिक पे है। ठीक है, और सर वो एडवांस पैटर्न की रहेगी क्या या हाँ कम? एडवांस पैटर्न रहेगी टेस्ट। ठीक है, सर मेरा डाउट। हाँ तुम्हारा डाउट देख लो। अब 1 मिनट इसका डाउट देख लेना तुम लोग। ये बोला गया है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस है, x माइनस बी, x माइनस सी। ये भी थोड़ा सा लेंदी है, जैसे वो 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, उस तरीके का डाउट है ये। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के कौन से एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में बताता हूँ एंड में, पहले ये देख लो। यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या था क्वेश्चन? 1 मिनट। वो 10th क्वेश्चन बाद में लेंगे क्या?
हाँ बाद में ही है। विल एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड, मतलब ये 10th की तरह ही है, देख लो एक तरीके से। यहाँ पे बोला क्या गया है कि y सारी रियल वैल्यू ले रहा है, y, ठीक है, y सारी रियल वैल्यू ले रहा है। तो पहले तो देखते हैं कि x में कौन सा फॉर्म है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर वाला फॉर्म है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पे y क्या होना चाहिए, सारी रियल वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। ये हम बाद में डील कर लेंगे इसके साथ, पहले ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर को कैसे करते हैं रेंज निकालने के लिए वो देख लेते हैं। तो ये y इंटू एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी x रहेगा वो कैसा रहेगा, एक रियल रहेगा, है ना, जो भी x आ रहा होगा इसमें एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे यह आ जाता है a प्लस बी प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कैसा है, इस इक्वेशन को देखते हुए ये x तो रियल रहेगा, और बोला गया है कि y भी सारी रियल वैल्यू लेना चाहिए। ये बाद में x अगर रियल है तो इसके रूट्स बताओ कैसे आएंगे इस क्वाड्रेटिक के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल आ जाएंगे तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी प्लस सी वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी को एक टर्म मान लेना और y को एक टर्म, इसको एक्सपांड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या है 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4ab माइनस 4cy। तो यहाँ पे माइनस 4ab माइनस 4cy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a प्लस 2b माइनस 4c, यहाँ पे देखो ये है और ये है। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो ये a प्लस बी माइनस 2c इंटू वाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये इनइक्वालिटी किसके लिए सॉल्व होनी चाहिए, मतलब ये सारे y के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारे y के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बोला गया है कि y सारी रियल वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये सारे y के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जो ये y में क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड्स, अपवर्ड आएगा। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान देना यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है, और सारे y के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो टच करता हुआ और एक नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, क्योंकि जब ये इक्वल टू 0 आएगा सारे y तो इसमें ये भी आ जाता है ना, इक्वल टू 0 पॉसिबल होता है एक पॉइंट पे एंड पॉजिटिव भी आ जाता है, तो सारे y के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज। तो इसमें d बताओ कैसा होगा इसका d अब लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 4a प्लस बी माइनस 2c का स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके कैंसल आउट, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो a प्लस बी माइनस 2c प्लस a माइनस बी एंड फिर उसके बाद a प्लस बी माइनस 2c माइनस a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अब ये b भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पे a माइनस सी, ठीक, यहाँ पे a कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाता है b माइनस सी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन वाइज देखेंगे। ये पहले बताओ ये क्लियर है क्या, क्योंकि इसमें पहले बोला गया है कि ये x तो रियल होगा तो x में क्वाड्रेटिक वगैरह बनती है, फिर वहां पे उसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y में ये इनइक्वालिटी आ जाती है, और बोला गया है कि
यहाँ पे ये सारे y के लिए सेटिस्फाई रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि y सारी रियल वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब ये सारे y के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, ये वाली या तो ये वाली, है ना। इन्हीं दो ग्राफ में या तो इक्वल टू 0 आता है या पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इन दोनों का अगर कंबाइन करके d लिखा जाए तो वो d लेस देन और इक्वल टू 0, वहां से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ मैं, ऑप्शन दिखाता हूँ क्या क्या है इसके। खुलने दो इसको। ऑप्शन क्या थे इसके? हैंग हो गया कि ये? A is greater than B is greater than C. हाँ हाँ, एक मिनट, ये जल्दी से आ जा। हाँ आ गया, ये आ गया हमारे पास a माइनस सी एंड b माइनस सी लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। पहला ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c। b ऑप्शन है a इज लेस देन b इज लेस देन c। c ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन b। और d ऑप्शन है a इज लेस देन c लेस देन b। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c है, तो a माइनस सी कैसा आएगा बताओ, सोच समझ के बताओ। इसमें Positive. पॉजिटिव एंड b माइनस सी भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा क्या? No. क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए ना, तो पहला वाला तो गया। इसमें देखते हैं a माइनस सी कैसा आ जाएगा, इसमें सेकेंड में Negative. निगेटिव एंड b माइनस सी ये भी निगेटिव है ना। तो निगेटिव इंटू Not निगेटिव possible. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये गया। अब इसकी बात करते हैं, a माइनस सी कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन b माइनस सी कैसा है, निगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, तो ये सेटिस्फाई करेगा और वैसे ही ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या है, सी एंड डी। क्लियर है? Yes, sir. तो आज जितने भी ये क्वेश्चंस हुए हैं एक बार सर उसके एक बार पीछे पेज दिखाओ ना। हाँ, जितने भी ये क्वेश्चंस हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया रहेगा। मतलब अभी कर लो, टाइम है तो। ठीक है, बचा हुआ नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में कर लेंगे। सर कल की टेस्ट कितने मार्क्स के रहे? वो कल पता चल जाएगा तुम्हें, है ना। सर क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो तो? अरे वो रहेंगे 18 क्वेश्चंस रहेंगे जितने एडवांस में होते हैं, 18 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ही पैटर्न बता दूंगा तो फिर एडवांस का क्या ही फायदा रहेगा। एडवांस मतलब एक सरप्राइज पैकेज होता है, पैटर्न हर साल बदलता रहता है उसका। ठीक है, टाइमिंग क्या है पेपर्स की? टाइमिंग 12 बजे से पेपर होगा तुम्हारा। और कौन सी टेस्ट है कल? नहीं सर, अभी भी कौन नहीं सी है। नहीं है? कोई कोई नहीं भी ना, नहीं है। तो 12 बजे से तुम्हारी होगी, 12 से 1। नहीं। क्लियर है? सर फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के कौन से एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं? हाँ, तुम इसमें कर सकते हो एक्सरसाइज 1 में। अगर करना है तो तुम कर लेना सेक्शन डी। तो मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस करवा ही दिया था, है ना, वो जो होमवर्क मैंने तुम्हें भेजा था ग्रुप पे। तो इसमें तुम कर लेना सेक्शन ई। हाँ सर, ई में भी पूरे नहीं हो सकते हैं, ई में भी पूरे ट्राई मत करना। इसमें सेक्शन ई तो जितना हो सकता है उतना तो कर लो, हो गए स्टार्टिंग सर, करो। पूरे हो गए। ठीक है, सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई सर कर आपने लो। उस दिन बोला था ना प्रैक्टिस करनी है सेक्शन की। हाँ, मैंने बोला था उस टाइम। चलो ठीक है, पढ़ो अभी, ये रिवाइज करो जो क्वेश्चंस आज करवाए गए, फिर से एक बार देख लो, है ना। खुद से जब सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या? सर वो बोल रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, अभी भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, तुरंत ही भेज देता हूँ। ठीक है, चलो फिर अभी पढ़ो।
बाय सर। बाय 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 सर। सर। बाय बाय।